नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो में। जैसे कि आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं कि खरीदने के बाद आपका पोर्टफोलियो लाल क्यों हो जाता है, आप खरीदने से पहले खरीदने के बाद स्टॉक गिरने क्यों लगता है। ऐसा बहुत सारा कमेंट्स में आप देखेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं भी है, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर। उनका यही कहना है कि जब भी वो कोई स्टॉक खरीद लेते हैं वो अच्छा खासा भागते हुए रहता है और वो खरीद लेते हैं और फिर से स्टॉक डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर वो स्टॉक को पकड़ के बैठते हैं और उनका पोर्टफोलियो रेड में चला जाता है। सिर्फ रेड में नहीं, 20%, 30%, 40% तक भी उनके स्टॉक होल्डिंग वो डाउन में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप एक गलत स्ट्रैटेजी की तरफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और आज के इस वीडियो में हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपका गलती कहाँ हो रहा है और क्या करने से इस चीज़ को आप अवॉइड कर पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में ना जाए। देखिए, ऐसा तो कोई गारंटी दे के नहीं बोल नहीं पाएगा कि मैं जब स्टॉक खरीदूंगा उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है, पर ये एक स्ट्रैटेजी के बारे में है। लास्ट तक देखिएगा ताकि इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आए कि क्या गलती हो रहा है और कहाँ पे गलती हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहला स्टॉक दिखा रहा हूँ टाटा पावर का। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, टाटा पावर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी, उसके ऊपर काम कर रहा है। और 5 दिन का चार्ट देखिए, बिल्कुल कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। एक महीने में 7-8% का ग्रोथ है। और 6 महीने का डाटा देखिएगा, स्टॉक नेगेटिव में है, मतलब 225 के आसपास था। अभी भी फ्लैट परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ है ये 6 महीने में। और अब 1 साल का डाटा देखेंगे तो चार्ट नेगेटिव में है, 6% नेगेटिव में। और अब 5 साल का डाटा देखेंगे तो 180% रिटर्न। तो स्टॉक ने तो मूवमेंट किया था, पर पिछले 1 साल में ज़्यादा कुछ हलचल हुआ नहीं। और इसलिए पिछले 1 साल में आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, ये ठीक है, 2022 के पहले मतलब टाटा पावर का नाम हो गया था कि देखो 100% भाग रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 13 अप्रैल 2022 से 7 जून 2023 का डाटा है और इसमें से स्टॉक 20% नेगेटिव में है। और यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने जुलाई से अप्रैल के बीच में, मतलब 2021 जुलाई से अप्रैल 2022 के बीच में 100% गया था, मतलब डबल हो गया था लोगों का कैपिटल। सब लोग पागल हो गए थे, टाटा पावर खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, और लोगों ने खरीदा भी। और जो लोग ने खरीदा उसके बाद देखिए स्टॉक का हालत पूरा का पूरा नेगेटिव में चल रहा है। अब ये लोग खरीदने के बाद बोल रहे हैं कि हम तो पागल हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हाँ, स्टॉक में कुछ था ही नहीं, हम लोग खरीद लिए, हम लोग फंस गए। ऐसे ही होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, यही गलत स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। तो चलिए और एक स्टॉक के साथ समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस दिखाना भी होगा। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि मतलब मैं आऊँगा, कोई वीडियो देख लूँगा, उसके बाद मैं पैसा छापने लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को पेशेंस दिखाना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की ओर देखते हैं, CDSL का देखते हैं। अभी ये पिछले 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ CDSL का। अब देखिए, स्टॉक में बिल्कुल ही कुछ मूवमेंट नहीं है, पर एक टाइम था, यानी ये देखिए, ये 5 साल का चार्ट देखिए, इसमें पिछले 14 जनवरी से 7 जून तक, मतलब 1.5 साल में स्टॉक 36% नेगेटिव है। इसका मतलब पिछले 1.5 साल में कोई भी स्टॉक को खरीदा हो, अब उसके पोर्टफोलियो में वो 25%, 30% नेगेटिव होकर बैठा है, उसका पोर्टफोलियो रेड में है। क्योंकि ये स्टॉक ने भी कभी ऐसे स्काई जंपिंग ट्रेंड दिखाए थे। अब देखिए, यहाँ पे 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 35% क्रॉस कर गया। अगस्त के जनवरी में बीच में सब लोग बोलने लगे कि CDSL आ रही है, CDSL रुक नहीं जा, खरीदो खरीदो खरीदो। चारों तरफ क्या अभी हम CDSL खरीदे, क्या CDSL को खरीदना सही है, और रिटेल इन्वेस्टर खरीदते गए। और उसका नतीजा देखिए, पिछले 1.5 साल में स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, और पिछले 1 साल का भी देखिए तो स्टॉक 10% डाउन है। अभी CDSL का बात कोई नहीं कर रहा। अगर स्टॉक अच्छा है तो आगे भी जाके भागेगा, पर जब भागेगा हम तब खरीदने के लिए जाएंगे कि क्या अभी हम CDSL खरीदें। पर जब ये मूवमेंट है जहाँ पे स्टॉक मूव नहीं कर रहा, वहाँ पे हमें खरीदना नहीं है। अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ KPIT का। पिछले 5 साल का चार्ट देखिए, ये अभी ट्रेंड में है, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा।
और लोग पागल हो गए कि KPIT क्या खरीदें, कब खरीदें, कितने खरीदें। अब देखिए पिछले 1 महीने का 1.5 महीने का डाटा देखिए, 50% रिटर्न दे चुका है स्टॉक, और भागता ही जा रहा है स्टॉक, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लोग यहाँ पे आके इसको खरीदने के सोच रहे हैं, पर जब स्टॉक ऐसे डाउन फेज में था तब कोई इसे खरीदने का बात नहीं कर रहा था। जब ये मूव करने लगा तब रिटेल इन्वेस्टर आएंगे, उसको टॉप पे खरीदेंगे। यहाँ पे देखिए और भी एक ऐसा फेज आया था, 3 महीने में स्टॉक ने 100% रिटर्न लिया था, तब लोग उसको खरीद गए। फिर स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, मैं दिखाता हूँ, टॉप से नीचे गिरा 30%, लगभग 35% स्टॉक ने नीचे आया। तो जो लोग इस टाइम पे स्टॉक को खरीदे होंगे सबका प्रोफाइल में वो नेगेटिव चला गया, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो बाइंग को प्लान ही नहीं किया। जब स्टॉक भाग रहा है तब खरीदने के लिए चले गए। चलते हुए स्टॉक को खरीदना नहीं है। स्टॉक जब कंसोलिडेशन में आता है तभी आपको खरीदना है, और वो जंप के लिए आपको तैयार रहना है। कोई भी स्टॉक हो वो हमेशा 3 फेज में जाता है। उसका जो ग्रोथ है, उसका जो लाइफ स्पान है, अच्छे स्टॉक के बात बोल रहा हूँ, जो बुरे स्टॉक है वो तो ऐसे नीचे लुढ़कते ही रहेंगे। कोई भी अच्छे स्टॉक हो उसका 3 फेज होता है लाइफ का, मतलब स्टॉक का जो ग्रोथ का। पहला फेज होता है स्टार्टिंग का फेज, जिसमें स्टॉक ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं, फ्लैट चलता है। फिर स्टॉक ग्रोथ लेता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकता है, सडन जंप कर सकता है, एक टॉप जाके बनाता है, और वहाँ से फिर गिरता है 20%, 25%, 30%, ऐसा मान लीजिए कि स्टॉक गिरता है। अब ये गिरने के बाद जहाँ पे कंसोलिडेट होता है, देखिए ये रीज़न पे लोग चलते हैं बाय करने के लिए। ये टॉप पे बाय कर लेते हैं। अगर कोई टॉप पे बाय करता है तो उसका पोर्टफोलियो में तो वो 30% नीचे हो ही जाएगा। अब बाय, ये स्टॉक नीचे गिरने के बाद जहाँ पे कंसोलिडेट होता है वही जगह पे आपको करना होता है एक्चुअल बाइंग, पर आप लोग वहाँ ना करके टॉप में खरीदते हैं। सही है, तो इस जगह पे आप बाइंग कीजिएगा टॉप से नीचे गिरने के बाद, या फिर इसके स्टार्टिंग के फेज पे बाई कीजिएगा। अगर आप एक अच्छे स्टॉक है या पहले से पहचान पाए, स्टार्टिंग के फेज पे बाई कीजिए, पर ये टॉप में कभी भी मत बाई कीजिएगा, या फिर जब स्टॉक कोई मोमेंटम ले रहा है तभी भी बाई मत कीजिएगा। यही गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर। इसके लिए इनका पोर्टफोलियो रेड में चला जाता है 20%, 30%, 40% नेगेटिव है। तो आपको 2 जगह पे बाइंग करना है। पहला है स्टार्टिंग फेज, अगर आप पहचान पाते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है तभी बाई करना है। अगर आप नहीं पहचान पाते, मान लीजिए आप जान नहीं पाए, स्टार्टिंग फेज आपका मिस हो गया और स्टॉक भागने लगा, उस टाइम बाई नहीं करना है। और वो टॉप बनाने के बाद जब वो 20-30% नीचे आएगा तभी जाके बाई करना है। और स्टॉक को बाई करने के बाद जैसा मत सोचिए कि आप जब भी बाई कीजिए उसके बाद ही वो भागना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस दिखाना होगा। कम से कम आप अगर 5 साल देंगे, स्टॉक कोई भी अच्छे स्टॉक में आप 100-200% तो रिटर्न ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कौन सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि 100-200% नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी वो बाइंग के पोजीशन पे है, आप चाहे तो उनको खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।